गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। ये है कल की वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी देवरानी जेठानी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों को और अच्छे से समझना है तो इसका पार्ट 1 आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इससे पहले ही मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे पार्ट 2। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी लेडीज़ के लिए सबसे यूज़फुल चीज़ें। अब वो है लेगिंग। आप सब जानते ही हैं कि हमारी ज़िंदगी में ब्लैक और रेड कलर की लेगिंग का कितना मेजर रोल है। अभी तक मैंने भी बहुत सारे ब्रांड की लेगिंग्स ट्राई करी है और इस बार जो लेगिंग मुझे रिसीव हुई है गाइस, ट्रस्ट मी, ब्रांड्स को बराबर की टक्कर दी है इन लेगिंग्स ने। कॉम्बो का सेट है गाइस, 2 कॉम्बो का सेट है ये, और रेट जितने में आपको किसी भी ब्रांड की एक लेगिंग भी नहीं मिलती होगी ना, उतने में ये 2 कॉम्बो का सेट है। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लास्टिक से ही आप क्वालिटी की पता लगा सकते हो कि कितना मोटा अच्छा खासा इसका लास्टिक है। प्लस इसमें आपको पॉकेट्स भी मिल रही हैं। जिस तरीके से जैगिंग का पैटर्न होता है ना, उसी तरीके से इसका पैटर्न है। यहाँ भी पॉकेट है, यहाँ भी पॉकेट है। बेल्ट बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है ये एंकल लेंथ लेगिंग है। ये चूड़ी वाली नहीं है, ये एंकल लेंथ है। और फैब्रिक के मामले में भी गाइस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। तो ये मैं बोलूँगी मस्ट बाय, आप लोग इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई करना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप एक बार रेट देखना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि निक्कू ने 5 घंटे पहले अपना लुक ऑडियंस को दिखा दिया अपनी व्लॉग के माध्यम से। लेकिन उसी व्लॉग में एंड तक आते आते निक्कू के व्लॉग में कामनी का भी लुक रिवील हो गया। जैसे कि इन व्लॉगर्स का हमेशा से पैटर्न होता है गाइस कि ये अपने जो लुक्स हैं वो हमेशा अपने ही व्लॉग में दिखाते हैं, क्योंकि ये उनका एक वन ऑफ द कंटेंट होता है। और शादी ब्याह के कंटेंट, प्रेगनेंसी कंटेंट, ये सब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस समय पे वीडियोस लोग एक्साइटमेंट के साथ देखना चाहते हैं। अब क्या इन्होंने पहना होगा, कैसी साड़ी पहनी होगी, कैसा मेकअप कराया होगा, कैसा लग रहे होंगे। तो निक्कू की वीडियो में वो हल्की सी झलक नज़र आ गई कामनी जी की, जिसके बाद शिकायत होने लगी ऑडियंस की कि ये चीज़ निक्कू ने गलत करी, कि निक्कू ने अपनी जेठानी का जो वीडियो है, जो उनका लुक है, वो अपने व्लॉग में रिवील कर दिया। लेकिन अगर आप लोग गौर करेंगे कि ना तो वो कैमरा निक्कू के हाथ में था, ना ही जब से इन लोगों ने एडिटर रखा है, ना ही मुझे लगता है कि एडिटिंग इन लोगों के हाथ में है। वो कैमरा एकदम से आया, एकदम से गया, और फिर उसके बाद शूट जो इंसान कर रहा था उसने ही इस बात का ध्यान नहीं रखा, या ये डिसाइड नहीं रहा होगा कि पहले किसका व्लॉग जाना है और बाद में किसका व्लॉग जाना है। और शादी ब्याह के फंक्शन में इतना दिमाग किसका चलता है, मतलब इतना कोई कैसे सोचता है कि मैं इसका भी लुक रिवील कर दूं, मैं उसका भी लुक रिवील कर दूं। लेकिन इसीलिए इस बात का कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि सेम चीज़ हो रही थी जब कामनी का व्लॉग हमने देखा। तो कामनी के व्लॉग में भी एक चीज़ हो रही थी कि वहाँ पे भी निक्कू पीछे से दिखाई दे रही है, लेकिन उस समय पे निक्कू का जो कंप्लीट लुक है वो नहीं दिखाई दे रहा, पर वो भी बैठी हुई वीडियो में दिखाई दे रही है। और कामनी ये भी बोलती हुई नज़र आ रही है कि उसको मत लो। तो ये वाला स्टेटमेंट सुनने के बाद जो ऑडियंस है उनको लग रहा है कि कामनी ने इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया, कि उसको लेने से मना कर दिया, सो दैट कि उसका जो लुक है वो रिवील ना हो यहाँ पे। तो इस चीज़ की वजह से कंपैरिजन हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें इंटेंशनली हुई हैं। जब आप एक ग्रुप में होते हो और जब आप कैमरों की निगरानी में होते हो तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए वो चीज़ें भी आ जाती हैं। निक्कू ने तो अपने आप के लिए ही कितनी बार ब्लंडर कर लिया, जिसकी वजह से वो कितनी बार ट्रॉल हो जाती है कि अपनी ही चीज़ें वो व्लॉग से एडिट नहीं कर पाती और अपनी ही चीज़ों की वजह से वो ट्रॉल हो जाती है। और क्योंकि ये फंक्शन के व्लॉग है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें इनके एडिटर और कैमरामैन के अंडर में होंगी। तो इसीलिए मैं इन दोनों में से किसी की भी कोई गलती नहीं इन चीज़ में निकालूंगी। बस हाँ, ये है कि लुक निक्कू के व्लॉग में रिवील हुआ, इस बात के लिए मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए एडिटर्स को ध्यान देना चाहिए। जब तक व्लॉगर्स अपनी एडिटिंग कर रहे हैं तब तक हम एडिटिंग के लिए व्लॉगर्स को कॉल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब एडिटर ये एडिटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एडिटिंग में ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिसकी वजह से दूसरे का वो मूवमेंट जो है वो स्पॉइल हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक घर में
दो नहीं, काफ़ी सारे व्लॉगर हैं अब तो इनकी ननद वगैरह भी काफ़ी लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान एडिटर्स को स्पेशली रखना चाहिए और रखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके बाद ब्लेम लगेगा इन दोनों के ऊपर ही। ऑडियंस एडिटर की गलती नहीं निकालेगी, ऑडियंस निकालेगी देवरानी की गलती। जेठानी के में दिख गई तो जेठानी की गलती, वो एडिटर को कॉल आउट नहीं करेगी। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी अच्छे से एडिटर्स को समझनी पड़ेगी और उन्हें समझानी भी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं कामनी के लुक के ऊपर। तो कामनी का लुक भी हमने देखा और कामनी ने हमेशा से ही बहुत ही सिंपल लुक रखा है। लुक के मामले में वो हमेशा से हमें थोड़ा सा ओवर की जगह थोड़ा सा कम ही करती हुई नज़र आती है, क्योंकि उसकी चॉइस वही है और निक्कू की चॉइस उससे बिल्कुल डिफरेंट है। निक्कू को सजना संवरना पसंद है, फंक्शंस में उसको सजना संवरना पसंद है। ये आज का नहीं, ये बहुत पहले का है। वहीं पे जो कामनी है वो मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ अटायर वो कैरी करती है, या तो वो लहंगा कैरी करती है या ज़्यादातर हमने साड़ी में ही देखा है, तो हमेशा एक डिसेंट बोलूँ या एक सेटल सा ही रखती है। लाउड चीज़ें ना कैरी करती हैं, ना ही लाउड चीज़ें वो पहनती हैं, और उनकी ऑडियंस उनको इसी लुक में पसंद करती हैं। उन्हें इसी लुक में कामनी अच्छी भी लगती है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वाला रिचुअल का वीडियो आया था जिसमें कामनी ने ब्लू कलर की साड़ी उसके साथ वाइट स्वेटर का कॉम्बिनेशन किया हुआ था, ऑफ वाइट ऐसी कोई स्वेटर थी, कितनी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी वो स्वेटर साड़ी के साथ, कितनी कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी इंसान ना ऐसे रफ भी तैयार हो जाता है ना गाइस, तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और कभी कभी लाखों भी खर्च कर देगा मेकअप पे, उसके बावजूद भी वो लाखों वाला फील नहीं आ पाता, ऐसा अक्सर होता है। तो अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पसंद के हिसाब से दोनों ने ही अपना अपना मेकअप कराया। एक ही रूम में दोनों के मेकअप हुए हैं, बस स्टाइल दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से जिस चीज़ में कंफर्टेबल है। देखिए, कपड़े और मेकअप आप वही कराते हो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। अपने कंफर्ट जोन से ऊपर कोई भी इंसान वो चीज़ें नहीं करा पाता, क्योंकि उसको अपने आप में ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है। तो लोग ना एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम करते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स कभी भी गलत ना अपने ऊपर पड़ जाए। तो फिलहाल ये इनकी लुक्स को लेके मेरी रिएक्शन वीडियो है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पे है, वो कमेंट्स में ही मैंने कमेंट सेक्शन वालों के पढ़े कि दोनों देवरानी जेठानी को इस बात के लिए हिदायत दी जा रही है कि जिनकी शादी है उसकी बहन भी व्लॉगिंग करती है, तो आप लोग उनका कंटेंट ना पहले मत डालना, आप लोग उनको डालने देना, क्योंकि पहला राइट उनका है अपने भाई की शादी में, बहन का पहला राइट है। आप लोग जाके जो है उनका कंटेंट को शूट मत करने लग जाना। यहाँ पे कामनी को बोला जा रहा है कि जिस तरीके से कामनी ने अपनी बहन की शादी में अपनी बहन से पहले ही उसकी शादी का कंटेंट डाल दिया था, ऐसा ना हो ये देवरानी जेठानी वापस से देवर की शादी का कंटेंट भी उनकी बहन से पहले डाल ले, क्योंकि वो उनका मूवमेंट है। देखिए गाइज, कंटेंट पहले या बाद में ऑडियंस के हिसाब से कोई व्लॉगर नहीं डालेगा। कंटेंट पहले या बाद में अपनी फैमिली के हिसाब से डालेंगे। अगर फैमिली को इस चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि इस फैमिली में व्लॉगर तो 2 ही थे ना पहले, ये बाकी के सब लोग व्लॉगर्स जो हैं वो अभी बने हैं। तो अगर इन दोनों के व्लॉग पहले डालने से विकास की फैमिली को या उसकी बहन की फैमिली को या और किसी बहन को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चाहे वो व्लॉग उनसे पहले डाले चाहे बाद में डाले, क्या मैटर करता है? मैटर करता है फैमिली की अंडरस्टैंडिंग। सेम अगर आरती को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कामनी ने आरती की वीडियो से पहले अपनी आरती की शादी का वीडियो पब्लिक कर दिया, तो इसमें फिर आपको हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें तो देखने से मतलब है ना, कोई भी डाल दे, हमें तो देखना है कि शादी में इन लोगों ने क्या किया, क्या पहना, कैसा शादी का एटमॉस्फेयर रहा। हम लोग यही एंजॉय करते हैं ना जब भी किसी के सेलिब्रेशन के व्लॉग आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि व्लॉग पहले किसने डाला बाद में, मैटर तब करता है जब ऑब्जेक्शन उन लोगों को हो जिनके घर का ये फंक्शन है। एंड आई थिंक उन लोगों के घर के मेंबर्स को इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सब ये चीज़ जानते हैं कि इस फैमिली में जो पॉपुलर फेस है वो निक्कू और कामनी ही है। और अगर वो इस शादी को कवर कर रहे हैं तो इस शादी को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। एक बड़ा इन्फ्लुएंसर जब किसी शादी को कवर करता है
तो उस शादी पे पॉपुलैरिटी और ज़्यादा मिलती है, वो शादी और ज़्यादा वायरल जाती है कंपैरेटिवली। जब कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर इंसान उस शादी को शूट ना करे तो अपने आप में विकास की शादी ट्रेंड हो जाएगी, मेमोरेबल हो जाएगी। तो ये ज़्यादा चीज़ अच्छी रहेगी कि बाकी की चीज़ें जो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं वो अच्छी रहेगी। बाकी ये सारी चीज़ें तो हम फैमिली के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। एनीवेज, शादी की फुल ऑन तैयारियां चल रही है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि दुल्हन, दूल्हा और मेन शादी का फंक्शन कैसा होता है। फिलहाल तो सब लोगों के जो मूड है ना वो सेलिब्रेशन मोड ऑन हो चुका है, और कुछ देखने को मिले ना मिले गाइस, लेकिन डीजे तोड़ डांस तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और फिर डांस करते वक्त कामनी जी भी अपने दांत का दर्द भूल जाएगी और निक्कू भी अपने स्टोर की सेल भूल जाएगी, और सबके सब आपको डीजे फ्लोर पे डीजे तोड़ते हुए, तबा तोड़ डांस करते हुए ही नजर आने वाले हैं। ये तो 100% श्योर है। क्या बोलते हो आप सब लोग? चलिए गाइज, वेट करते हैं बाकी के आगे के व्लॉग्स का। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय करी होगी, मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।